और कभी भी चिराग पासवान ने बीजेपी का विरोध नहीं किया है, भी ध्यान रखिएगा। और कभी बीजेपी ने चिराग पासवान का विरोध नहीं किया है। रास्ते अलग अलग जरूर, जैसे आपकी खबर पक्की है वैसे यहाँ भी भाजपा की जीत पक्की है, इसमें कोई संदेह नहीं। नीतीश जी की भी अंतरात्मा भी भाजपा के साथ है। वो कह रहे हैं, उनका वो सिनेमा नहीं था कि तेरी याद आ रही है जी। उनको अब भाजपा की याद आ रही होगी कि किसके साथ चले गए। मामा मामी उनके और टीम हमारी है, ये संभव है क्या? और जो ओवैसी के विधायक हैं उनको राजद में वो शामिल कराते हैं और टीम हमारी हो गई। ये तो अजीब स्थिति है। लेकिन हम भी नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि अगर आपका आरोप है कि भाजपा ने अपने नेताओं को लोजपा में भेज के और जदयू को हरवाया, तो मेरा भी आरोप है कि आपने अपने नेताओं को खड़ा करा के भाजपा को हराया। जीता जागता उदाहरण तो मैं स्वयं हूं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की ओर देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की ओर देख रहे हैं। होने वाला दोनों में से कोई नहीं है। जो आदमी विधानसभा में सुभाष जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था और वहां 2 पुष्प चढ़ाने नहीं आया, वो गोपालगंज तक अपने स्वार्थ में आए थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने सीटें नहीं दिया। देखेंगे 6 तारीख को यहाँ की जनता जश्न मनाएगी और महागठबंधन बैठ करके पटना में रोएगा, अपने भाग्य को कोसेगा। यहां उनकी दाल गलने वाली नहीं है, और ये भी खबर पक्की है। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले की गोपालगंज सदर विधानसभा में, जहां पर जैसा कि आप सभी को मालूम है उपचुनाव प्रचार की आज आखिरी तिथि है। ऐसे में हमारे साथ हमारी बाईं तरफ हमसे बातचीत करने के लिए बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व में बैकुंठपुर से विधायक भी रहे श्री मिथिलेश तिवारी जी मौजूद हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका द पॉइंट मीडिया पर। धन्यवाद दिव्यांश जी आपको। एक सवाल जो इन उपचुनावों में देखा गया, भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरण को साधने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दी। हर विधानसभा में कुछ क्षेत्र विशेष पर जाति विशेष के नेताओं का कार्यक्रम आयोजित कराया गया, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो जैसा कि तेजस्वी ये चिराग जी का आज का दौरा था, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जातीय समीकरणों को साधने के लिए ही था। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी जाति को प्राथमिकता नहीं देती है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो मोदी जी का सिद्धांत है, वही सिद्धांत हम लोग चुनाव में भी लागू करते हैं। अब अलग अलग वर्गों के नेता अगर आ करके और अपना कंट्रीब्यूशन गोपालगंज में देना चाहते थे तो उनका स्वागत किया गया, इसमें कौन सी खराब बात है। और जो आएंगे वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे ही, जो आएंगे अपने परिचित के यहाँ जाएंगे ही, अपने समाज में जाएंगे। इसको जातीयता नहीं कर सकते। सभी लोग वोट तो कमल के लिए मांगने आए हैं। तो कमल जो है वो विकास का प्रतीक है, कमल है सुशासन का प्रतीक, कमल है मोदी जी के राष्ट्रवाद का प्रतीक। उसके लिए सभी लोग आए हैं। यहाँ जातिवाद, जो जाति की तो कोई पार्टी खड़ी ही नहीं है। और अगर जाति रहती तो देश भर के ब्राह्मण सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को छोड़ करके नरेंद्र मोदी के पीछे चले जाते। जातिवाद इस देश से खत्म हो गया। इस प्रदेश में थोड़ा बहुत रह गया है। जब यह प्रदेश के लोग इस बात को समझेंगे उस दिन ये प्रदेश से भी खत्म हो जाएगा। आपके खिलाफ चुनाव में जो मुख्य रूप से पार्टी है महागठबंधन, तेजस्वी यादव कहते हैं कि साधु यादव जी भाजपा की बी टीम के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी के एक प्रदेश स्तर के नेता का बयान आता है कि AIMIM जो कि गोपालगंज विधानसभा में चुनाव लड़ रही है वो भी भाजपा की बी टीम है। तो इतनी सारी बी टीमें लेकर के भाजपा कैसे मैनेज कर रही है? देखिए, तेजस्वी यादव कोई बहुत बड़े राष्ट्र चिंतक तो है नहीं जी। वो एक नेता के पुत्र हैं, है ना। नेताजी जेल चले गए तो अपने पुत्र को बिहार में छोड़ के चले गए। तो इनके 2 पुत्र हैं, कमाल करते रहते हैं। और अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं तो किसके बारे में कह रहे हैं? अपने मामा मामी के बारे में कह रहे हैं जी। तो मामा मामी उनके और टीम हमारी है, ये संभव है क्या? और जो ओवैसी के विधायक हैं उनको राजद में वो शामिल कराते हैं और टीम हमारी हो गई। ये तो अजीब स्थिति है। मामा उनके, मामी उनकी, ओवैसी उनके, और कहते फिरते हैं कि बी टीम, सी टीम। भारतीय जनता पार्टी कभी बी या सी को लेकर चलने वाली है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा ए टीम है और एक टीम है, और वो टीम है मोदी की टीम है जी। और ये टीम यहाँ भी, जैसे आपकी खबर पक्की है वैसे यहाँ भी भाजपा की जीत पक्की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, जीत पक्की है आपने कहा तो बता दीजिए जीत का मार्जिन कितना रहने वाला है? मार्जिन अभी तक का सारा रिकॉर्ड टूटेगा इस बार, और ये इसलिए टूटेगा, ये चाचा भतीजा को संदेश गोपालगंज के लोग देना चाहते हैं। और मैंने शुरू में ही कहा था कि गोपालगंज में ये जो महागठबंधन वाले लोग हैं वो बहुत बड़ी गलती कर बैठे जी। संस्कृत का एक श्लोक उन्होंने पढ़ा नहीं हो, स्कूल कॉलेज बहुत गए नहीं तो इसलिए पढ़ने का मौका मिला नहीं होगा।
तो संस्कृत का श्लोक है, यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम निषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्ट में वही। जो निश्चित को छोड़ के अनिश्चित के पीछे भागता है उसका अनिश्चित तो पहले ही समाप्त है और निश्चित भी समाप्त हो जाता है। यही हाल होगा यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का। हम लोग यहाँ गांव में कहावत है कि पूत मांगने गए नहीं या भतार गंवा कहीं नहीं। आप भोजपुरी में सुन लीजिए, यही यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का होने वाला है। नीतीश जी पर आप लोगों ने इतने आरोप लगाए इन उपचुनाव में कि वो चुनाव प्रचारों में शामिल नहीं हुए, यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी चोट भी पत्रकारों को दिखाई। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, पेट में चोट तो दिखा रहे हैं, असली में उनके दिल में चोट लगी है जी। ये 2 सीट था। पहले तो वो गए भाजपा को छोड़ के और वो गए थे प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनने, और वो इसलिए गए थे कि लालू जी का कांग्रेस पार्टी से जरा ठीक ठाक ट्यूनिंग रहता है, तो गए थे कि लालू जी उनको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना देंगे तो वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की ओर देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की ओर देख रहे हैं, होने वाला दोनों में से कोई नहीं है। तो वो उनके दिल में ये चोट लगी है कि भाई वो 2 सीट पर उपचुनाव हो रहा है और 1 सीट वो चाहते थे कि राजद उनको दे। राष्ट्रीय जनता दल, यहाँ की सीट तो कांग्रेस की सीट थी, राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस की सीट हड़प ली। बाद में नीतीश जी मांग रहे थे, वो सुभाष जी के यहाँ जो श्राद्ध में आए थे वो उसी सीट की चाहत में आए थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने नहीं दिया। वो तो बाई रोड चल के आए थे क्या यहाँ का कुछ वोट सवरने के लिए, नहीं तो नहीं आते। जो आदमी विधानसभा में सुभाष जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था और वहाँ 2 पुष्प चढ़ाने नहीं आया, वो गोपालगंज तक अपने स्वार्थ में आए थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने सीटें नहीं दिया। दोनों सीट पर अपने लड़ गए। तो चोट तो दिल में लगी है, दिखा पेट रहे हैं। भगवान उनको जल्द स्वस्थ करे। अब दूसरी बात क्या हो गई कि मोकामा में जो कैंडिडेट है उसकी सदस्यता उन्होंने ही समाप्त कराई है जी। 10 साल का सजा भी उन्होंने ही कराया है, तो कैसे उनके पत्नी का वोट मांगे। और यहां जो कैंडिडेट है वो दारूबंदी का विरोधी है। शराबबंदी नीतीश कुमार लेकर के पूरे देश भर में घूमते हैं, शराब का सबसे बड़ा व्यवसायी को राजद ने कैंडिडेट कर दिया। अब वो क्या करें, किसका समर्थन करें। अब उनकी पेशोपेश की स्थिति आप समझ रहे हैं। तो पटना में बैठ के वो वीडियो जारी कर रहे हैं। अच्छा है कि वीडियो आज जारी कर दिए, देखिएगा कहीं परसों तक दूसरा वीडियो जारी ना कर दें वो, क्योंकि पलटने में वो माहिर हैं। चलिए, पलटने में वो माहिर हैं। उनके एक काफ़ी करीबी जो पूर्व में विधानसभा सदस्य भी रहे हैं, उनका भी एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो खुले तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि जिसको जहां जाना है वो जाए, हम अगर गोपालगंज में जाएंगे तो सुभाष जी की पत्नी का ही समर्थन करेंगे, और विधानसभा की चिंता वो करे जिसे विधानसभा लड़नी है, हम लोकसभा की तैयारी में हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि ऐसा बयान देकर वो बीजेपी के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं? अब देखिए क्या है, बीजेपी के लिए दरवाजे नहीं खोल रहे हैं, वो अपने ही पार्टी में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जी। वो जिस पार्टी के पूर्व विधायक हैं वो इन्हीं के जिले के हैं, और वहाँ पर वो जदयू से लोकसभा का टिकट चाह रहे हैं, इसी के लिए वो बोल रहे हैं। और एक और बात जान लीजिए, वो नहीं बोल रहे हैं, उनकी अंतरात्मा बोल रही है। नीतीश जी की भी अंतरात्मा भी भाजपा के साथ है। वो कह रहे हैं, उनका वो सिनेमा नहीं था कि तेरी याद आ रही है जी। उनको अब भाजपा की याद आ रही होगी कि किसके साथ चले गए। अच्छा, भाजपा को जो चिराग जी की याद आई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रम जारी किया जाता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट होते हैं, फिर लोजपा की तरफ से, लोजपा रामविलास की तरफ से बयान आता है कि बिना चिराग पासवान से पूछे भाजपा ने ये कार्यक्रम जारी किया है। फिर आज चिराग पासवान आते हैं, सभा को संबोधित भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाकायदा। तो ये पूरा घटनाक्रम क्या समझा जाए कि एनडीए ने लोजपा रामविलास को पार्टी में शामिल करा लिया है गठबंधन में? देखिए, ऐसा है कि चिराग जी ने घोषणा किया कि वो आएंगे जी। वो आए ना आज जी। और उनके जिस नेता ने कहा था कि वो उनको नहीं मालूम है, वो भी आज आए थे जी। अब उस पर तो बातें करना बेकार है। और कभी भी चिराग पासवान ने बीजेपी का विरोध नहीं किया है, भी ध्यान रखिएगा। और कभी बीजेपी ने चिराग पासवान का विरोध नहीं किया है। रास्ते अलग अलग जरूर थे, विधानसभा चुनाव में वो अलग लड़ रहे थे, हम लोग अलग लड़ रहे थे, और इसी का फायदा उठा करके नीतीश कुमार जी हम लोगों पर तंज कसते हैं। लेकिन हम भी नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि अगर आपका आरोप है कि भाजपा ने अपने नेताओं को लोजपा में भेज के और जदयू को हरवाया, तो मेरा भी आरोप है कि आपने अपने नेताओं को खड़ा करा के भाजपा को हराया। जीता जागता उदाहरण तो मैं स्वयं हूं। इसका क्या जवाब है नीतीश कुमार के पास? दे जवाब जी। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? नीतीश कुमार जवाब दे। नहीं है जवाब नीतीश कुमार के पास। और ऐसे कई सवाल बिहार में उठ रहे हैं जिसका जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अब जवाब नहीं, बिहार के लिए एक बड़ा सवाल है और उसका जवाब जनता ढूंढ रही है। 8 बार जो आदमी ओथ लिया हो जी और लगातार पलट रहा हो, उसको कोई भरोसा करेगा? गोपालगंज की जनता बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सच्ची है,
सीधे मोदी जी के साथ खड़ी है, बाकी आए बाएं दाएं कोई नहीं देख रहा है। प्रचार थम चुके हैं, वोटिंग में बहुत कम समय बचा हुआ है, ऐसे में अब भाजपा किसकी ओर देख रही है या किसकी शरण में है? भाजपा जनता की शरण में है, भाजपा जनता की शरण में है। हमारे जो नेता हैं वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं जी, तो हम जनता के साथ हैं, जनता हमारे साथ है, बीच में कोई नहीं है। चलते चलते हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें गोपालगंज की बड़ी संख्या में जनता शामिल है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं गोपालगंज के सदर विधानसभा के जो सम्मानित मतदाता मालिक हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप लोगों ने लंबे समय से यहाँ राष्ट्रीय जनता दल को सत्ता से दूर रखा है। लालू यादव का गृह जिला होते हुए भी लालू यादव कभी गोपालगंज से चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पाए। एक बार कन्फ्यूजन में उनके साला साहब जीत गए थे। यहाँ ये वो जिला है और उस जिले का, ये जिला का हेडक्वार्टर विधानसभा है, सदर विधानसभा है। यहाँ लालटेन एलईडी के युग में जल जाए, ये सातवां आश्चर्य है। सवाल ही नहीं पैदा होता है कि लालटेन, अब तो किसी दुकान में लालटेन का शीशा नहीं मिलता है जी, किरासन तेल बंद हो गया, अब कहाँ से लालटेन जलेगा? अब तो दिवाली अभी बीती है, लक्ष्मी आई है कमल पे बैठ के और कमल पे ही रहेंगी और ये विधानसभा कमल पे ही रहेगा। आप देखेंगे 6 तारीख को यहाँ की जनता जश्न मनाएगी और महागठबंधन बैठ करके पटना में रोएगा, अपने भाग्य को कोसेगा। यहाँ उनकी दाल गलने वाली नहीं है और ये भी खबर पक्की है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, बैकुंठपुर से पूर्व विधायक रहे श्री मिथिलेश तिवारी जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। होती रहेंगी इनसे मुलाकातें और हमारी नजर बनी हुई है इस चुनाव में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।